आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज सावन मास के अवसर पर भगवान भोलेनाथ से मैं आप सभी के लिए अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने के लिए उनसे वरदान मांगता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप किसी भी पार्टी को वोट दें, किसी पार्टी में भी रहें, मगर आपने महसूस कर लिया है कि पिछले 5 साल कांग्रेस में अगर आप कांग्रेसी हो तो कांग्रेसियों ने आपके साथ क्या व्यवहार किया। भाजपा का 1.5 साल का शासन देख रहे हो, आपके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए आप स्वयं भगवान भोलेनाथ जी से अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हिम्मत मांगिए और आइए मैदान में। नहीं तो ये सत्ता के बल पे चाहे कोई भी पार्टी हो, वो लूटेंगे, खाएंगे, विरोध करोगे, पुलिस के हवाले कराएंगे। इससे डरना नहीं है। हमारे लिए जेल बना है, उनके लिए थोड़ी जो सत्ता में रहते हैं। आपने देखा ना, कौन आपका हितैषी है। जब सत्ता नहीं रहता तो इनको बहुत कुछ दिखता है कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। आने के बाद जब इनके पास जाओ तो कहते हैं हमको क्या मिलेगा इससे, हमको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। ये विचारधारा के कांग्रेसी भाजपाई लोग हैं। इसलिए आप अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए लालच से दूर रहिए। एक टाइम खाइए, नहीं है भगवान के नाम से उपवास रह जाइए। अगर आपको अन्याय, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है तो कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे ये सत्ताधारी लोग चाहे किसी पार्टी को हो, जो आपको हमको झुका सके। साथियों, आपको याद होगा कि आज से विधानसभा सत्र भी प्रारंभ हो रहा है। मैं तो सभी राजनीतिक दल के नेताओं से, विधानसभा अध्यक्ष महोदय से कहता हूँ, मांगता हूँ कि ये जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तो कभी 4 दिन का सत्र, कभी 5 दिन का, इसको 10 और 15 दिन का क्यों नहीं रखा जाता भाई, ताकि और विस्तृत चर्चा हो सके। हमारा छोटा राज्य है, इसीलिए बनाया गया है कि बैठ के अच्छे ढंग से चर्चा होगी, विकास के नए नए आयाम लाए जाएंगे। और 3 दिन 4 दिन का करिए कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करके। इसको विचार करिए। दोनों राजनीतिक दल के नेताओं से मेरा निवेदन है कि इसको कम से कम 10 से 15 दिन का तो रखिए, ताकि चर्चा अच्छे ढंग से हो सके, लोग आपके पास जा कर के मिल के अपनी समस्या भी बता सकें। साथियों, वैसे पिछले विधानसभा सत्र में आपने सबने देखा कि कांग्रेस और भाजपा के विधायक महोदय लोगों ने भ्रष्टाचार का बहुत शोरगुल किया। कांग्रेस के ही विधायकों ने, भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे के ऊपर कांग्रेस शासनकाल का, भाजपा शासनकाल का बखिया एक दूसरे को उधेड़े। मगर आज तक जांच में क्या कार्रवाई हुई? ये सत्र नहीं, ये नूरा कुश्ती का मैदान बना लिए। उसमें जांच प्रक्रिया एकदम ठंडे बस्ते में चल रही है। यहाँ जांच सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। क्यों? ये क्या कारण है? इतने अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार हुए, आप ही लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हो, मगर जांच प्रक्रिया में ढिलाई क्यों? आप अपनी ही बदनामी मत करिए। मिलजुल के खाइए पिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। क्या करेंगे, अब हम तो फंस गए हैं। मगर ऐसा ढोंग मत दिखाइए ना, सिर्फ अधिकारी ही जा रहा है। अरे मैं कहता हूँ उस शासनकाल के विधायक और मंत्री जो विभाग के हैं, उनको भी क्यों नहीं जाए, वो क्यों नहीं अंदर जा रहे हैं। मात्र एक जने विधायक गया, बेचारा एक मंत्री गया है जो 2 करोड़ रुपए महीना पाता था। और लोगों को क्यों नहीं किया जा रहा है?
क्या बात है। तो इस पर विचार करें हमारे विधायक मंत्री महोदय कि जब आप कोई प्रश्न उठाते हैं तो उसकी जांच सही ढंग से होनी चाहिए ना, और जांच हो जाए तो उसका परिणाम जनता के सामने आना चाहिए। नहीं तो गांव में तो लोग कहते हैं अरे आज तक कोई बड़े नेता के साथ कुछ हुआ ही नहीं, चाहे वो कांग्रेस का शासन रहे चाहे भाजपा का रहे। खैर, मैं अपने छत्तीसगढ़ के माननीय विधायकों से निवेदन करूंगा कि आप चाहे कांग्रेस में रहे चाहे भाजपा में रहे, आपको याद होगा कि 2016 में छत्तीसगढ़ के किसानों से बगैर सहमति लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने धान फसल बीमा कर दिया था। 17 में ही उन्होंने अकाल घोषित किया। 17-18 में अकाल जब घोषित हुआ है तो बीमा पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि तो गांव वाइज बीमा किया गया था ना, प्रत्येक गांव को इकाई माना गया था। अब मुख्यमंत्री जी ने अकाल घोषित किया था। तो मैं अपने विधायकों से, दोनों दलों के, तीनों दलों के जो भी पार्टी के विधायक वहाँ हों, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला करके हमारे दिल में जो मैल बैठा हुआ है कि हमारा बीमा का पैसा कहाँ गया, कौन खाया, उसकी जांच तो करवा दीजिए। मंत्री जी से उत्तर तो दिलवा दीजिए। नहीं तो हमारे दिल में ये बहुत गहरा धक्का पहुंचा है कि कांग्रेस और भाजपा के विधायक दोनों जान रहे हैं इस घपले को, मगर मौन है। क्यों मौन है? तो अगर समय हो, अगर आप किसान हितैषी हैं तो इस बात को ध्यान आकर्षण में लाइए, मेरा निवेदन है। और छत्तीसगढ़ के किसानों का भी निवेदन है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, कि क्यों नहीं मिला। वैसे किसान मजदूर साथियों, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम सुशासन से सरकार चलाएंगे, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। ये क्या हो गया हमारे आरंग के विधायक गुरुवंत साहब के साथ बेमेतरा जिले में? असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। आप बोलते सुशासन, भाजपा के शासन में भाजपा के ही विधायक महोदय के साथ ऐसा हो गया। ये बहुत घोर निंदनीय है। चाहे विधायक हो चाहे आम जनता हो, किसी के साथ ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। इसका जितना भी निंदा किया जाए बहुत कम है। मगर मुझे एक बात ताजुब लगता है मुख्यमंत्री जी, मैं पुराना घटना को याद कर रहा हूं कि 2023 में रुद्र गुरु के साथ ये घटना हुई थी। दौरे में गए थे तो नवगढ़ विधानसभा में 24 में बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू जी गए थे नवागढ़ विधानसभा के दौरे में। ये क्या बात है? विधायकों के ऊपर ही ऐसा कैसे हो रहा है? महत्वपूर्ण लोग हैं, मुझको तो कुछ शंका जा रहा है। मैं गृह मंत्री विजय शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि दूसरे जिले के पुलिस अधिकारी बुलाकर के उसकी जांच कराई जाए। मुझको वहां के एसपी साहब पे भरोसा नहीं है, कलेक्टर साहब पर भरोसा नहीं है। मैं देख रहा हूं 1.5 साल से वहां की जो भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये खुद करा रहे हैं, इनके अंडर में हो रहा है। किसानों के साथ जो हुआ है ना, इसलिए मुझको विश्वास नहीं। एक किसान जो अपने निजी जमीन में गोदाम बनवाया था, उसको उसके जमीन को सरकारी जमीन बता करके उसके ऊपर कार्रवाई करा दिया गया है। इतना अन्याय। तो गृह मंत्री महोदय जी, मुख्यमंत्री महोदय जी, मेरा निवेदन है कि बेमेतरा जिले के अधिकारियों से जांच न कराया जाए, दूसरे जिले के अधिकारियों को भेजा जाए वहाँ, या रायपुर से कोई टीम आए और उसकी जांच करे। और 15-20 गांव में आखिर ये क्या बात है? उस क्षेत्र में जाने वाले विधायकों के ऊपर इस ढंग से घटना हो रही है। मैं अपने विधायकों से एक और निवेदन करूंगा कि अभी विधानसभा में फिर कहीं न कहीं का भ्रष्टाचार का
वो खोज के लाए होंगे मुद्दा, उठाएंगे, अच्छी बात है, उठाना चाहिए। मैं इनसे एक निवेदन करता हूँ कि सांसद मद में, विधायक मद में जो 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए दिया जाता है, उस मद में जो काम नहीं हो रहा है उसका भी विधानसभा में प्रश्न उठाएं कि वो पैसा कहाँ अटका पड़ा है और क्यों काम नहीं हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे माननीय विधायक महोदय लोग, एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, एक जानकारी दे रहा हूँ जो मेरे को जानकारी मिली है कि जो हमारे प्रदेश के 11 सांसद हैं उनको कितनी कितनी राशि मिली है और कितना काम के लिए उन्होंने कितना पैसा दिया था, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो उठाना, नहीं तो विधायकों को भी 4 करोड़ मिलता है, वहाँ भी वही हाल है, उसको भी हम जानते, शायद नहीं उठाओगे आप, उठाओ चाहे मत आओ, उठाओ। मैं तो आपसे अपील करते रहूँगा आपसे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उसके खिलाफ तो आवाज़ उठाते रहूँगा मैं। मुझको जानकारी मिली तो मैं अपने माननीय लोगों से निवेदन करता हूँ। मैं सबसे पहले अपने बिलासपुर के सांसद आदरणीय तोखन साहू जी के बारे में बताना चाहूँगा कि सांसद बनने के बाद उनको 9 करोड़ 80 लाख रुपए विकास के लिए उनके मद में आया। उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ 87 लाख रुपए स्वीकृत किया है, 95 कामों के लिए, जिसमें से आज साल भर में 3 काम ही हुए हैं। 95 काम में 3 काम हुए हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय इस पर तत्परता नहीं दिखा रहे हैं कि भाई मैं 95 काम स्वीकृत किया हूँ, 3 काम कैसे हुआ है और काम कैसे नहीं हुआ है। जो गांव की अपनी समस्या बताते हैं उनको अंदर कराने के लिए उनके पास समय है, क्योंकि उसमें प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है ना। जनता अपनी समस्या बताएगी, अंदर करा दी, कराइए, हम तो तैयार हैं ना। हम जाएंगे तखतपुर, देखेंगे उनके साथ क्या अन्याय, क्या क्या अन्याय आपके लोग कर रहे हैं, भाजपा के लोग वहाँ। वैसे मुझे विश्वास है कि मेरे छात्र जीवन के सहपाठी वहाँ विधायक हैं धर्मजीत सिंह, शायद वो ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। मैं उनसे निवेदन करूँगा धर्मजीत सिंह से कि वो उन युवकों को बुलवाइए, उन छात्रों को बुलवाइए और उनसे सही जानकारी ले लीजिए और वो केस को वापस कराने का पहल कराइए। गरीब लोग हैं और लड़ाई अब तो शुरू होगी। तोखन साहू जी, आप कितने को अंदर कराओगे? हम तो जगह जगह आप जहाँ जाओगे ना, हम आपकी समस्या के लिए खड़े रहेंगे, जनता की समस्या को बताएंगे आपको। आप नया जेल बनवाइए, ये जेल जो है ना ओवरफ्लो चल रहा है समस्या के लिए। आपके मद का पैसा आपको जानकारी है कि नहीं? हम जानते हैं कि सांसद मद का पैसा, विधायक मद का पैसा कितना तकलीफ में लोगों को मिलता है, क्या क्या करना पड़ता है। शायद इसीलिए आप जांच नहीं करवा रहे हो कि हमने उनको खाने के लिए दे दिया। इसी प्रकार किसान भाइयों, जांजगीर के सांसद हैं, उनको भी 90 करोड़, सभी सांसदों को 90 करोड़ 80 लाख मिला था। मैं बता रहा हूँ आपको, जांजगीर के सांसद महोदय को 4 करोड़ रुपए मिला था। नहीं, जांजगीर सांसद महोदय 4 करोड़ रुपए काम के लिए स्वीकृत किया है, जिसमें 22 काम, 115 काम में 115 काम के लिए उन्होंने 4 करोड़ रुपये स्वीकृत किया था। 22 काम पूरा हुआ है, बाकी काम नहीं हुआ है अभी तक। क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है, कौन कौन खा गया उस पैसे को? जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए आप। रायगढ़ के सांसद हैं, 3 करोड़ 35 लाख रुपए इन्होंने 130 कार्यों के लिए स्वीकृत कराया है। एक भी कार्य आज तक नहीं हुआ साल भर में। 130 कार्य के लिए
3,35,00,000 इन्होंने दिया है। सरगुजा के सांसद हैं, 2,58,00,000 रुपए 241 काम के लिए दिए थे। 2 काम पूरा हुआ है मात्र। कोरबा के सांसद हैं, वो 3,10,00,000 रुपए 206 काम के लिए दिए थे। 206 काम के लिए 3,10,00,000 रुपए दिए थे। उनका 12 काम पूरा हुआ है, बाकी अधूरा पड़ा हुआ है। महासमुंद के सांसद हैं, 2,69,00,000 रुपए इन्होंने दिया है 117 काम के लिए, 14 काम पूरा हुआ है। रायपुर के सांसद महोदय हैं, 1,48,00,000 स्वीकृत किया है उन्होंने 70 काम के लिए, 8 काम पूरे हुए हैं। दुर्ग के सांसद महोदय जो हैं 42,58,000 रुपये स्वीकृत किए हैं 99 काम के लिए, एक भी पूरा नहीं हुआ है। राजनांदगांव के सांसद महोदय हैं, 71,89,000 रुपये 27 काम के लिए स्वीकृत किए हैं, 9 काम पूरा हुआ है। कांकेर के सांसद हैं, 59,40,000 रुपये 55 काम के लिए स्वीकृत किए थे, एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। बस्तर के सांसद महोदय 7,78,00,157 काम के लिए दिए हैं, एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? इनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? आप खुद देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि आपके सहयोगी जिनके भरोसे आप गरजते हैं वो कैसे कर रहे हैं विकास की राशि, इनको बंद करवाइए। इससे सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मोदी जी, आप कहते हैं ना भारत को भ्रष्टाचारहीन बनाऊंगा, यहाँ के कोई सांसद नहीं कह रहा है, न कोई मंत्री कह रहा है हम भी भारत भ्रष्टाचारहीन बनाएंगे। अब अधिकारियों को फंसा रहे हैं। बताइए नहीं, इतना पैसा आपने दिया, अरे मैं तो टोटल किया तो उसमें पता लगा कि 23,01,000 रुपये सांसदों ने जो स्वीकृत किया है उसमें 4 सांसदों का कोई काम ही नहीं हुआ उसके क्षेत्र में, पैसा इन्होंने दे दिया है। जैसे राधेश्याम राठिया जी हैं, विजय बघेल हैं, महेश कश्यप जी हैं, भोजराज नाग जी हैं, इन्होंने दे दिया है। इनके यहाँ एक भी काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो मैं पुनः अपने तखतपुर विधायक और सांसद बिलासपुर से निवेदन करता हूँ कि वो जो निर्दोष छात्रों को आपने अपना आक्रोश का शिकार बनाया है उसमें पुनर्विचार करिए और आप उनका केस वापस कराने के लिए व्यवस्था करें। खासकर मैं वहाँ के विधायक धर्मजीत सिंह पर बहुत विश्वास कर रहा हूँ कि वो न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, वहाँ के युवकों को न्याय दिलाएंगे। इतना करके अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।